अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बात करना चाहूँगी ये टीचर्स में बिहेवियर के बारे में बात करूँगी। आज मैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ गई थी तो मैंने देखा तो वो बहुत अपने बच्चों को डांट रही थी और एक बच्चे को स्पेशली वो बहुत ज़्यादा डांट रही थी। तो वो कह रही थी कि मैंने उससे कहा कि तुम क्यों इतना इसको क्यों कह रही हो ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता, कोई होमवर्क नहीं करता और उसकी टीचर्स भी इससे बहुत वो हैं और वो कहती हैं कि इसको हम स्कूल से निकाल देंगे और मैं इस चीज़ से बड़ी तंग हूँ और मैं बहुत अपसेट हूँ भाभी, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कैसे टीचर्स ने कहा है हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते बिल्कुल और वो इसे स्कूल से निकालने पे तैयार हैं। तो मैंने कहा इनका स्कूल तो बड़ा अच्छा है और ये मसलन बड़ा काबिल मसलन इसका नाम है स्कूल का। तो कहने लगी कि लेकिन वो देखे ना अब ये नहीं पढ़ रहा तो अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो तो इसे निकाल देंगे। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा आप परेशान ना हो, खैर है मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी। तो मैं चली गई उसके स्कूल। तो मैंने उसकी टीचर से बात की, मैंने कहा कि जी ये बच्चा जो है तो क्या बात है, आप मसलन इसकी वालदा बड़ी अपसेट थी और कह रही थी कि मसलन ये बच्चा कोई पढ़ाई में तो क्या कोई मसला है इस बच्चे के साथ। तो कहने लगी कि तो उसकी टीचर ने मुझे कहा कि नहीं नहीं ये देखे ना ये पढ़ता नहीं है, होमवर्क भी सही तरह से नहीं करता और ये होमवर्क सही तरह से नहीं करता, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। तो आपको तो पता ही है कि हमारा जो स्कूल है, हमारा स्कूल तो पूरे इस प्रोविंस में पोजीशंस लेता है। तो हम लोग तो ऐसे बच्चों को नहीं रख सकते जो कि नालायक हों और जो अच्छे नंबर ना लें, तो हम तो उनको बिल्कुल नहीं रखने पे तैयार। तो मैंने उन्हें कहा कि कहती हैं फिर मैंने कहा कि अच्छा तो कि ये क्यों नहीं पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा। कहती बस ये अपने दोस्तों के साथ में गपशप करता रहता है, गेम्स की बातें करता है, कभी खेलों की बातें कर गेम्स की वीडियो गेम्स की बातें करता है, कभी क्या बातें करता है, कभी लोगों के बारे में डिस्कशंस करता है। तो देखें फिर इससे ना बहुत हम लोग तंग होते हैं, इसीलिए इन बच्चों को हम लोग हमेशा पिछली सीटों पे बिठाते हैं क्योंकि ये दिलचस्पी जो नहीं ले रहे होते। फिर मैंने कहा देखें आप टीचर हैं, आपकी जो असल कामयाबी है ये है कि आप उन बच्चों को लाइक करें जो कि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं और जो लायक हैं, वो तो ऑलरेडी उनको शौक़ होता है पढ़ाई का और वो हर पढ़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं क्योंकि वो एक शुरू से उनका माइंड उस तरह से बना होता है। और जिन बच्चों का माइंड नहीं होता उस तरह से, असल में तो बात ये है कि टीचर की कामयाबी तो ये है कि वो उन बच्चों का माइंड उस तरह बनाए। अगर वो बच्चे नालायक के नालायक रह जाएँ और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं और लायक हैं, तो उनको मज़ीद आगे बढ़ाना और उनको आगे लेके चलना और फिर आपने ये कहना कि हम तो ये तो बच्चे हमारी वजह से आगे गए, ये तो आपका कोई कमाल नहीं है। कमाल तो आपका ये है कि आप उन बच्चों को आगे लाएं जो बिल्कुल पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं देते। आप उन पे तवज्जो दें, उनको आप बल्कि आप इन दोनों बच्चों जो लायक और नालायक बच्चे हैं, इनके कंपटीशंस आपस में करवाएं ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए और उनके अंदर भी शऊर पैदा हो कि वो भी आगे बढ़ने की उनके अंदर आप उन्हें मोटिवेट करें, बजाय इसके कि उन बच्चों को स्कूलों से निकाल दें और उनका करियर और तबाह हो जाए और वो और ज़्यादा इस एहसास में चले जाएं कि हम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ काइंडली आप हमेशा उन बच्चों पे या उन स्टूडेंट्स पे तवज्जो दें जो कि थोड़े पीछे रह गए हैं, थोड़े से उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़े नालायक हैं, उनके आप होमवर्क पे, उनकी चीज़ों पे, उनकी ग्रूमिंग पे तवज्जो दें। क्योंकि देखें टीचर का तो काम ही यही होता है कि वो बच्चों का उन्होंने उनसे ही बच्चों का फ्यूचर होता है। घर में तो बच्चा पेरेंट्स किसी के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, किसी के माँ बाप नहीं पढ़े लिखे होते। तो अब देखें टीचर्स तो इसीलिए होते हैं, उनका मुकाम इसीलिए इतना ऊंचा अल्लाह मियाँ ने रखा है कि ये उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया सिर्फ़ इसलिए कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत उन्हीं से होती है। और हमारा हमारा काम यही है कि हम उन बच्चों पे
جو کہ تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں، تھوڑے سے جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے یا زندگی میں آگے بڑھنے کا جن میں تھوڑا شعور ختم ہو چکا ہے، ان کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور باقی تو دیکھیں، باقی تو جو جنہوں نے آگے بڑھنا وہ تو بڑھتے ہی رہیں گے، تو پلیز کائنڈلی آپ اس چیز پہ توجہ دیں اور کمزور بچوں پہ زیادہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ لائق بچوں کو زیادہ، وہ تو لائق ہو ہی جائیں گے، لیکن یہ بچے بھی اگر لائق ہو جائیں تو اس سے آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے اندر جو خوشی آئے گی نا، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اسے کس طرح لفظوں میں بیان